ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। अब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया कि हाँ अपना टारगेट क्या है। इस टारगेट के लिए टारगेट क्या है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री टीचर ओनली, एक ही टारगेट होना चाहिए और उसी के पीछे अपन भागते रहेंगे तो वो अपने को ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। अब कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, एग्ज़ाम क्या चाहते हैं और अपनों को करना क्या है। तो आपकी इच्छा क्या है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री टीचर बनना। ठीक है। एग्ज़ाम वाला क्या चाहता है, वो चाहता है कि पर्टिकुलर सिलेबस हो जिसको आप कवर करो, उसके बेसिस पे वो आपको जॉब दे। तो उस सिलेबस को अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब आपका सिलेबस क्या है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, डायरेक्ट बढ़ती है यानी एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपकी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस के पार्ट 2 है, यानी पेपर फर्स्ट होगा फिर पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर फर्स्ट में आपके आता है हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जियो, पॉलिटी और ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, रीजनिंग हो ही गई। और उसके अलावा आता है साइको, करंट। टोटल मिला के 10 टॉपिक होते हैं, 10-11 टॉपिक। ठीक है। ये हुआ आपका पेपर फर्स्ट। और पेपर सेकंड में क्या आएगा, आपका मेन सब्जेक्ट। जैसे आपका केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आएगी आपकी 11th की, 12th की, बीएससी की और एमएससी की, प्लस आपका आता है एजुकेशन मैनेजमेंट। ठीक है। अब अपना सब्जेक्ट है फर्स्ट केमिस्ट्री, तो अपना मेन फोकस रहेगा कम से कम केमिस्ट्री क्वेश्चंस तो सारे सही हो, ऑलमोस्ट सब सही हो। ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, पहले केमिस्ट्री को कवर करेंगे ताकि ऐसे रहे हाँ कम से कम 40% तो अपना कवर है, बाकी को करना है कर लेंगे। ठीक है। अब केमिस्ट्री को पढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं, सबके सिलेबस वाइज पढ़ लो। पर मैं क्या करती हूँ, केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। सिलेबस को मैंने इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि पहले मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट करूँगी सारी, मल्टीपल ट्राई और रिवीजन कर लूँगी, फिर ऑर्गेनिक करूँगी रिवीजन एंड फिजिकल, फिर उसका रिवीजन करूँगी। ठीक है। अब मैंने सिलेबस, ये मेरे पास एक, आपके पास हमेशा सिलेबस का प्रिंट आउट तो होना ही चाहिए, आप उसको बार बार देखते रहो। हाँ, सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है सिर्फ वही करना है, ऐसा नहीं आप बहुत सब कुछ कर रहे हो, नहीं करना, सिर्फ जो टॉपिक है उन्हीं को आपको करना है। ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखे हैं इसमें सिलेबस में से। तो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 10 टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लैंथेनोइड, एक्टिनोइड और उनकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है लैंथेनोइड और एक्टिनोइड की, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है, पॉलीमर, ड्रग्स है, एमओटी है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन है। ठीक है। ये 10 टॉपिक है आपके पास में। इसमें 12th के भी आ गए, 11th के भी आ गए, बीएससी एमएससी सारे इनऑर्गेनिक आ गए। ठीक। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक लिखे हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन्स। इनमें भी इनके पर्टिकुलर टॉपिक के पढ़ने हैं, ऐसे नहीं आप इनकी सिंथेसिस पढ़ रहे हो, रिएक्शंस पढ़ रहे हो, डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो, नहीं। तो स्पेसिफिक लिख रखा है, जैसे ये है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन। इसमें क्या लिख रखा है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ओनली, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही पढ़ने हैं, इससे पहले का नोमेनक्लेचर वगैरह नहीं पढ़ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया, इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है बस, न इनका आपको और कुछ देखना, डेरिवेटिव देखना है ना और कुछ भी नहीं, सिर्फ मेथड, प्रिपरेशन और रिएक्शन। ठीक है। ऐसे ही अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, तो इनके डेरिवेटिव पढ़ने हैं अपन को। एरोमेटिसिटी, एरीन्स, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, कन्फर्मेशंस पढ़नी है, कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है, यानी संरूपण और विन्यास होता है वह सब, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, कैटायन, एनायन, वो सब, हेलो, नाइट्रो, एमिनो एरीन्स और डाइओजोनियम साल्ट्स पढ़ने, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है और एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो जिनने एमएससी कर रखे उनको पता है।
ऐसे फर्स्ट ग्रेड वालों की एमएससी तो कंप्लीट होगी। फिर है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 8 टॉपिक है, जिसमें सॉलिड स्टेट है फर्स्ट, और इसके साथ में सरफेस केमिस्ट्री दे दी। फिर सॉल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक्स, बीएससी वाला भी है और एमएससी वाला भी है। फिर केमिकल डायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बीएससी और एमएससी की, एंथैल्पी और एंट्रोपी है, काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी है स्पेक्ट्रोस्कोपी IR, UV और NMR तीनों स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और वो भी एलिमेंट्री आइडियाज़ पढ़ना है इनके बारे में, IR, UV और NMR। ठीक है, तो अपना फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, पहले अपन सिर्फ केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। केमिस्ट्री कंप्लीट हुई, उसके बाद में एजुकेशन मैनेजमेंट करेंगे। इन दोनों को अपन अच्छे से कंबाइन करके रिवीजन करेंगे 1 to 2 टाइम। उसके बाद में मैं इसका टेस्ट लूँगी। ठीक है, उसका टेस्ट लेने के बाद में एक बार पेपर सेकंड को अपन छोड़ देंगे और पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी करेंगे, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जियोपॉलिटी और ये साइको करंट सब कुछ पढ़ाऊँगी, अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी। आप मेरे पे पूरा विश्वास करके मेरे साथ तैयारी कीजिए, और मैं इंश्योर करती हूँ का हो जाएगा इस बार में, क्योंकि इस बार लगभग ऐसे बोल रहे 60,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। 60,000 भी नहीं आए, 10,000 भी आए तो अपना तो हो ही जाएगा। ठीक है, सो बी पॉजिटिव एंड कंटिन्यू विथ मी।